हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। हमने आपको बता दिया था इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन को स्टार्ट कर दिए। इंटीग्रेशन को हम बताए हैं आपको कि इंटीग्रेशन क्या चीज है। डिफरेंशिएशन का भी हमने पोर्शन आपको बताया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। हमने कहां तक बता दिया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला था कि यदि एफ एक्स डी एक्स हो तो इसका एफ एक्स प्लस सी, यदि मान लेते हैं हम, तब अभी उतना नहीं चले, मान लेते हैं कि एफ एक्स छोटा एफ एक्स का इंटीग्रेशन बड़ा एफ एक्स है, तो यहां पे डी एफ एक्स बटा डी एक्स, ये भी बताए थे छोटा एफ एक्स, समझिएगा। तब यहां से क्या होगा कि जो एफ एक्स डी एक्स यहां पे जो ये था एफ एक्स, इसको हमने इंटीग्रैंड बोला था, और ये जो था इसको हमने क्या बोला था, इंटीग्रल, इसको इंटीग्रल बोला था। यानी ये जो था समाकल्य था और ये क्या चीज था, समाकल था। दोनों में बहुत सा अंतर है। ये समाकल्य है, ये समाकल है, ये इंटीग्रैंड है, ये इंटीग्रल है। यानी इंटीग्रल निकालने की प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया था। फिर हम आपको फर्स्ट फार्मूला हमने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट फार्मूला हम यहां से स्टार्ट कर दिए थे, dy बाई डी एक्स, और इधर हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको बताया था dx। यहीं से पता चल रहा है dx भागा में है, इधर गुना में है, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है। तो यहां से अब देखते हैं हम, फर्स्ट फार्मूला हमने आपको क्या बताया था कि यदि x के पावर n का डिफरेंशिएशन कर दे तो n x के पावर n माइनस 1 हो जाता है। यदि x के पावर n का इंटीग्रेशन कर दे तो क्या हो जाता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी हो जाता है। सी का भी फंडा बता ही दिया गया था। तो ये चीज होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। इस पे हमने एग्जाम्पल भी बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यदि डी एक्स के पावर -9 रहे, बताइएगा आप लोग ही थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले को पटक देना है, पावर को पटक करके एक कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। यानी ऊपर पटक करके ऊपर वाला जो पावर है पटक करके एक कम कर देना है। यदि डी एक्स के पावर 8 रहेगा बटा डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 8 को पटक देंगे और ऊपर में एक कम कर देंगे। ये चीज तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन में देख लेंगे, यदि इंटीग्रेशन x के पावर 2 dx है तब क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देना है, पावर में एक जोड़ देना है, यानी 2 है तो 3 हो जाएगा। अब बटा में 3 से भागा प्लस सी दे देना है। ये चीज तो आपको समझ में इतना आ गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। फर्स्ट फार्मूला आपने देख लिया था, अब यहां से हम सेकेंड देखते हैं। यह है इंटीग्रेशन dx। सेकेंड क्या चीज है यहाँ पे, सेकेंड जो फार्मूला को, तो सेकेंड फार्मूला यहाँ पे क्या है, यदि dx बटा dx रहे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। डिफरेंशिएशन dx बाई dx का 1 होता है, समझिएगा, डिफरेंशिएशन dx बाई dx का 1 होता है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो जाएगा। सी क्यों लगा रहे हैं भाई, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि डिफिनिट पढ़ेंगे तो वही सी का यहाँ पे, यानी यहां से एक और पहचान हो रहा है कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें सी लगा रहेगा वही इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। यदि सी ना रहेगा तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं होगा। एक चीज पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन भी दे देगा, यदि कि निम्नलिखित में कौन सा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी निम्नलिखित में कौन से इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ऑप्शन में जैसे दे सकता है ऐसे कि एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस सी, और कोई में सी ना दिया रहे तो इस चीज से आप पहचान सकते हैं कि सी जिसमें लगा रहेगा वही इंडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। तो ये चीज समझ में आया आपको कि डी एक्स बटा डी एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है और इसका इंटीग्रेशन x प्लस सी होता है, सॉरी, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन x हो जाता है। इतना तक तो समझ में आया होगा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हमने बताया है पहले कि हर एक क्वेश्चन, हर एक फार्मूला पे, कोई भी फार्मूला हो, एक फार्मूला पे यदि आप क्वेश्चन बनाते चल जाओ 5-5, तो फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ऐसे ही याद होते चल जाएगा और जो आपका चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा, पता भी ना चलेगा और खत्म भी हो जाएगा। यानी आपको लगेगा कि बस हम
फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और चैप्टर आधा से ज्यादा आपका समाप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन का। तो सबसे फर्स्ट इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि रहेगा डी 5x बटा dx, समझिएगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक यहाँ पे रूल होता है, बस एक ही रूल अभी बता रहे हैं कि यदि कांस्टेंट शामिल रहेगा, कांस्टेंट शामिल रहता है के एफ एक्स, यहाँ पे यदि फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। और यहाँ पे यदि इंटीग्रेशन में रहेगा इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर भी के जो होता है कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है और एफ एक्स डी एक्स यानी कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है। तो कांस्टेंट यहां से हम बाहर निकालते हैं 5 को, तो dx अपॉन dx और dx का 1 होता है तो कितना 5 हो जाएगा। समझिएगा यहां से एक बहुत ही जबरदस्त यहां से कॉन्सेप्ट, यदि रहेगा 6x तब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, 6x तो क्या 6x का 6, यदि रहेगा 7x तो 7x का 7, यदि रहेगा 8x तो 8x का 8, यानी x जो होता है समाप्त हो जाता है। कैसे, 8 जो कांस्टेंट यहाँ पे है d 8x बटा dx, यहां से 8 को बाहर कर लिए और dx बाई dx यहाँ पे हो गया और dx बाई dx का 1 हो गया था। समझ में यहां तक आपको आ गया होगा, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन में देख लेते हैं। ये दूसरा यहाँ पे लिखे थे हम क्या चीज, 1dx का x प्लस सी, इस पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये चीज तो हम वहां देख लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि रहेगा 5dx तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, समझिएगा। कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, 5 को बाहर कर लेंगे और dx कुछ नहीं तो 1, गुना में कुछ नहीं तो 1 यहां पे होगा और 1 का क्या हो जाता है x, यानी 5x प्लस सी। समझिएगा इधर यदि 8x रहे डिफरेंशिएशन में, समझिएगा यदि रहेगा 9x बटा dx तो 9 हो जाएगा। यदि 9 का इंटीग्रेशन पूछ देगा तो x लगा देना है, यानी 9x प्लस सी कर देना है। ये बात समझिएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं। इसमें भाई बस क्वेश्चन बनाते जाओ, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर होते चल जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे, यदि रहेगा d -7x बटा dx तब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, -7 को बाहर कर लेंगे और dx बाई dx यहाँ पे बच जाएगा, यानी -7 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट लिख सको कि -7x का -7 होता है, -2x का -2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, 5x का 5 होता है। ये आप तुरंत लिख सकते हो। फिर देखेंगे यदि इंटीग्रेशन में रहेगा -8x 8dx -8dx तो क्या हो जाएगा -8x प्लस सी, यानी कांस्टेंट में x लगा करके सी लिख देना है। ये कॉन्सेप्ट रखना। कांस्टेंट यदि रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन कहीं पे दे देगा इंटीग्रेशन c dx तो क्या हो जाएगा cx प्लस सी। समझिएगा c यहाँ पे कांस्टेंट है, यदि यहाँ पे k कांस्टेंट ले लेते हैं तो kx प्लस सी हो जाएगा। समझिएगा इस बात को। यहाँ पे यदि रहेगा dcx बटा dx तो क्या हो जाएगा c आ जाएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना कि यदि 5x रहे, 4x रहे, 7x रहे तो उसमें से x हटा देना। किस चीज में, डिफरेंशिएशन में। यदि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट रहे तो x लगा देना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा फार्मूला यहां से हो गया। अब चलते हैं तीसरे फार्मूले पे। तीसरा जो फार्मूला है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहां से तीसरा फार्मूला है डिफरेंशिएशन। सबसे फर्स्ट यहां पे देखेंगे, मीटर जा रहा है भाई। तीसरा जो फार्मूला है dc बटा dx, dc बटा dx का क्या होता है, 0 होता है। समझिएगा dc बटा dx का 0 होता है तो इंटीग्रेशन 0 dx का क्या होगा मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा सवाल है यहाँ पे। इंटीग्रेशन 0 dx है तो कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि 0 है और गुना में सब में यदि गुना किसी से कर दे हम 0 से तो पूरा को 0 कर देता है। भाई इसका भी कहना सही है, जो भी ऐसा सोच रहा है वो सही सोच रहा है, एकदम सही सोच रहा है। लेकिन थोड़ा सा गलती क्या हो रहा है, गलती नहीं किया जाएगा इसको, लेकिन वो देखना है कि लेकिन क्या है इसमें। देखेंगे यहाँ पे कि ये जो 0 है
ये जो जीरो है यहां पे इसको बाहर कर सकते हैं, ये जो जीरो है इसको बाहर कर सकते हैं। कौन फॉर्मूला? हमने बताया था कि यदि कोई कांस्टेंट, ये थोड़े ना यहां पे कहा गया है, ये थोड़े ना यहां कहा गया कि कांस्टेंट जो होगा वह जीरो से बड़ा होगा, ऐसा तो कहा नहीं गया। तो जीरो को हम यहां कर लेते हैं, बचेगा dx, और dx का 1 हो जाएगा, समझिएगा, dx का 1 हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग का फील लगा के फंस गए, हम फंसे नहीं है भाई। देखो 0 into 1, लेकिन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? इंडिफिनिट में पढ़ रहे हैं। तो इंडिफिनिट में क्या होता है मेरे दोस्त? इंडिफिनिट में क्या होता है? प्लस सी लगा दिया जाता है, और 0 प्लस सी। लेकिन एक बात और, सी जो यहां पे है ये थोड़े कहा गया है कि सी 0 से बड़ा है, यानी लगभग लगभग 0 ही है, या इसको अप्रोक्स 0 भी लिख सकते हैं, या 0 हो जाएगा, समझिएगा। लेकिन यहां पे सी जो होगा कांस्टेंट, यहां पे सी 0 प्लस सी भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि सी का मान कितना है, तो लगभग लगभग 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि एक तरफ से तो 0 आ रहा है और एक तरफ से सी आ रहा है। किस तरीके से? इस तरीके से, एक तरफ से 0 आ रहा है, दोनों सब में गुना कर रहे हैं, और एक तरफ से क्या हो जा रहा है? सी हो जा रहा है, यानी सी का जो मान होगा लगभग लगभग 0 के बराबर होगा। तो ये चीज याद रखना कि dc बटा dx कांस्टेंट का 0, तो 0 का कांस्टेंट लिखेंगे हम, 0 का कांस्टेंट, डी ना कि 0 कर देंगे, 0 भी सही होगा। लेकिन यदि कांस्टेंट ना दिया रहे तब आंसर 0 मार सकते हो। अब चलते हैं, क्यों हुआ कैसे हुए तो समझ लिए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट में। 0 वाला फंडा तो समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका है कि यदि रहेगा d 1/x अपॉन dx। देखिएगा डिफरेंशिएशन का अभी हम फार्मूला चल रहे हैं, अभी हम डिफरेंशिएशन का चल रहा है। यदि 1/x रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। और यदि इंटीग्रेशन इसका करेंगे, देखिएगा यदि 1/x² dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस जो था इधर चल जाता है, -1/x हो जाता है। समझिएगा यहां से कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से निकल करके आता है। ये जो फॉर्मूला है आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, कहीं देखिएगा किसी भी तरीके से कहीं नहीं मिल पाएगा। ये बस हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसका फायदा क्या होगा ये तुरंत आपको क्वेश्चंस देकर के हम पता लगा लेंगे, आप ही खुद पता लगाओगे कि हाँ फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है? देखो यदि क्वेश्चन रहेगा एक, इसी पे यदि फॉर्मूला यहां से बन जाता है। नेक्स्ट 5वां देखिएगा, इसी पे फॉर्मूला बनता है d 1/x के पावर n बटा dx बराबर क्या हो जाता है? -n/x के पावर n + 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कहीं नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और यहां से 5वां इसमें देख लेते हैं कि यदि रहेगा इसका इंटीग्रेशन n/x के पावर n + 1, n/x के पावर n + 1, तो माइनसवा इधर चल जाएगा dx में, तो यहाँ -1/x के पावर n। समझिएगा इसको यदि करेंगे तो डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, ये तो हम जानते हैं। इंटीग्रेशन भी डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, तो ये चीज यहां से हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। फॉर्मूला ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद कहोगे कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन क्या देखेंगे, यदि आपका क्वेश्चन दिया रहेगा d 1/x² dx, समझिएगा x² का तो -n करना है, तो n के जगह पे पावर है तो -2 हो जाएगा, समझिएगा। बटा में x के पावर n + 1 एगो बढ़ा देना है /3। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि दे देगा d 1/x³ dx, समझिएगा इसको, इस क्वेश्चन को, तब क्या कीजिएगा माइनस लगा देना है, पावर में बटा में एगो जोड़ देना है। कितना इजी है, माइनस लगा देना है, पावर में बटा एगो बढ़ा देना है। फिर यदि क्वेश्चन रहेगा यहां पे देखिएगा, यदि रहेगा d 1/x के पावर -5/dx, माइनस वाला एगो देख लेते हैं, तब क्या हो जाएगा इसका माइनस लगा देना है, पावर में माइनस लगा देना है, माइनस लगा देना है पावर में ही माइनस है, लेकिन माइनस लगा करके बटा में एक जोड़ देना है, तो -5 + 1 हो जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 5/x के पावर -4। कितना इजी तरीका है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा कहीं नहीं मिल पाएगा ये चीज,
कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कहीं केवल यही फॉर्मूला दिया रहेगा, लेकिन ये जो फॉर्मूला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। फिर इस पे चलेंगे क्वेश्चंस, तो यहां से देख लेते हैं और क्वेश्चन इस पे देखेंगे, आप खुद आंसर बोलोगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखते आंसर मार दोगे। देखिएगा यहाँ पे यदि क्वेश्चन रहेगा डी 1/x के पावर -2 अपॉन dx, तब क्या हो जाएगा, माइनस लगा देना है पावर में, बटा में एक जोड़ देना है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो 2/x के पावर -1। यदि देखिएगा इसको यदि दूसरे तरीका से बनाते हैं, x के पावर n के तरीका से, तो x के पावर -2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, x के पावर 2 अपॉन dx। समझिएगा ये क्या चीज हो जाएगा, 2x इसका हो जाएगा। अरे भाई इसका भी करेंगे तो x को ऊपर ले जाएंगे तो 2 × x हो जाएगा, x के पावर -1 है तो ऊपर जाएगा तो x हो जाएगा। बात वही हो रहा है, केवल फॉर्मूला हो जाने से आपको तुरंत पता लगेगा, यानी ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। यदि यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा डी 1/x के पावर 5 अपॉन dx, तब क्या हो जाएगा, -5/x के पावर 6। कितना इंपॉर्टेंट है, माइनस पावर में लगा देना है, बटा में एक बढ़ा देना है। यदि क्वेश्चन रहेगा डी 1/x के पावर x के पावर 9 अपॉन dx, तब क्या हो जाएगा, -9/x के पावर 10। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से। यदि क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा डी 1/x के पावर -3 अपॉन dx, तब क्या हो जाएगा, 3/x के पावर -2। कैसे हम कर दिए, काहे कि भाई माइनस लगा देना है पावर में, बटा में एक कम कर एक जोड़ देना है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस x के पावर -2। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, एकदम देखते आंसर मार देंगे। यदि कोई पूछेगा कि बताओ भाई 1/x के पावर 11 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो क्या करना है, -11/x के पावर 12। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि डी 1/x के पावर n का हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया, -n/x के पावर n+1। क्या बताया हमने, डी 1/x के पावर n बटा dx का फॉर्मूला -n/x के पावर n+1। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बताया था कि यदि n/x के पावर n+1 रहे और dx रहे तो क्या हो जाएगा, -1/x के पावर n। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। यदि रहेगा, समझिएगा, यदि रहेगा 1/x² dx, तब क्या हो जाएगा, क्या करना है, -1/x के पावर n कर देना है। n मतलब देखना यहाँ पे जो ये 2 है ये n+1 का काम कर रहा है, समझिएगा, n+1 यानी 1+1 का काम कर रहा है। तो n में क्या है, 1 है, यानी 1 हो जाएगा, यानी -1/x आंसर आ जाएगा। यदि क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 2/x³ dx, यानी ऊपर वाला जो रहेगा उससे एक ज्यादा पावर रहेगा, तब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, समझिएगा। इसका क्या हो जाएगा, क्या कर देना, -1/x के पावर 2। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, माइनस लगा करके बटा में x के पावर n कर देना है। तो n यहाँ पे n+1 रहेगा, लेकिन ऊपर n रहना चाहिए, n+1। यदि 2 रहेगा तो यहाँ 3, यदि 3 यहाँ रहेगा तो यहाँ 4, यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 5, तब ये फॉर्मूला सुटेबल होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। यहां से यदि देखे इसको दूसरे तरीका से यदि बना करके देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x³ को ऊपर ले जाएंगे, 2 को बाहर कर लेते हैं, तो x³ का -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो dx। अब उस कॉन्सेप्ट पे x के पावर n का फॉर्मूला पे लगाइए, x के पावर n+1 बटा n+1 पे, तो क्या हो जाएगा, 2 × x के पावर -3 +1 बटा -3 +1। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 × x के पावर -2 अपॉन x के पावर -2, समझिएगा, -2 केवल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x के पावर -2, या इसको -1/x के पावर 2 लिख सकते हैं, -1/x के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज हुआ, क्या हुआ, -1/x के पावर 2 ही आया था। देखिए कितना मजेदार कॉन्सेप्ट हमने बताया कि इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर यदि रहेगा इंटीग्रेशन 4/x के पावर 5 dx तक क्या हो जाएगा, -1/x के पावर 4। यदि क्वेश्चन रहेगा 5/x के पावर 6 dx, तब इसका क्या हो जाएगा, -1/x के पावर क्या
5 हो जाएगा। समझिएगा, यदि क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 7/x के पावर 8 dx, तब क्या हो जाएगा -1/x के पावर 7। बहुत ही अच्छा ट्रिक यहाँ से निकल करके आता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आता है। आप मिनटों में आंसर दे सकते हो, यानी ज्यादा उतना करने की जरूरत नहीं, x के पावर n के फॉर्म में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से आंसर आप दे सकते हो कि हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि ऊपर में पावर कम है, देखिएगा यदि ऊपर में कम रहेगा n है और बटा में x के पावर n प्लस 1 है, तब ये फार्मूला सुटेबल होगा -1/x के पावर n। कितना अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। तो अब चलते हैं, ये चीज तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट फार्मूला ये आपका चौथा या पांचवा फार्मूला था। तो ये सब जो फार्मूला थे, ये दोनों फार्मूला को आप बहुत ही अच्छे ढंग से एक जगह कीजिएगा। कौन कौन से फार्मूला फिर से बता रहे हैं भाई, तो dA1/x के पावर n का क्या हो जाएगा -n/x के पावर n प्लस 1। और यहाँ पे इंटीग्रेशन में यदि किया जाए n/x के पावर n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो -1/x के पावर n। ये सब जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब चल देते हैं नेक्स्ट फार्मूला छठा पे। देखिएगा छठा फार्मूला को, छठा फार्मूला क्या है, यहां से यदि रहेगा d e के पावर x एक्सपोनेंशियल का, तो इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x ही हो जाता है। और यदि इंटीग्रेशन किया जाए e के पावर x का, समझिएगा उसमें प्लस c जोड़ देना है भाई, क्योंकि हम इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं, उसमें नहीं जोड़े थे हम, जितना क्वेश्चन बताएं उसमें नहीं जोड़ा गया है, लेकिन प्लस c जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि इंडिफिनिट हम पढ़ रहे हैं। इंडिफिनिट में c का मान अभी ज्ञात नहीं किए हैं, लेकिन डिफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें c का मान निकाल करके c का वैल्यू पुट किया जाता है। यानी यहां से हम पता कर सकते हैं कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन उसी को कहते हैं जिसमें c लगा होता है, कांस्टेंट लगा होता है। जिसमें कांस्टेंट नहीं लगा होगा उसको डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलेंगे। अब देखते हैं आज के e के पावर x एक्सपोनेंशियल का जो होता है e के पावर x होता है, यदि इसका इंटीग्रेशन किया जाए e के पावर x dx, तो इसका e के पावर x प्लस c हो जाता है। इस पे भी फार्मूला देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। ये फार्मूला आपका छठा फार्मूला है, यानी हर एक फार्मूले पे क्वेश्चन देखते चलेंगे, फार्मूला आपको याद होते चल जाएगा। कोई रटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ये जरूरत नहीं है कि ज्यादा इस पे सोल्व करना। हाँ, ये चीज करना है कि प्रैक्टिस जारी रखना है। बिना प्रैक्टिस के कोई फार्मूला आपको याद नहीं हो सकता। याद तो करना ही नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले एक चीज आपको बताते हैं। यदि रहेगा d e के पावर 2x अपॉन dx, इसका यदि डिफरेंशिएशन पूछ दे, तो सबसे पहले जो फंक्शन रहेगा x का जिसके रिस्पेक्ट में, तो वो चीज नीचे रहना चाहिए। यदि यहाँ पे d 2x अपॉन dx था, तो हमने क्या किया, 2 को बाहर किया था, dx/dx, यानी जो यहां रहेगा वही यहां रहना चाहिए, तब फार्मूला लगेगा। यानी जो यहां है 2x वही नीचे रहना चाहिए। चेन रूल में आ जाते हैं हम, तो ये 2x हो जाता है, फिर 2x का फिर से कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। देखो कोई अंतर नहीं होता है, d2x यहां से कैंसिल हो जाएगा, बतवा तो ही है, लेकिन करना क्यों है, क्योंकि फार्मूला सुटेबल लाने के लिए, फार्मूला को सुटेबल करने के लिए कि हाँ इसका फार्मूला हमको मिल जाएगा। तो d e के पावर x, 2x है यहाँ पे, ये x का काम करेगा, तो e के पावर x का फार्मूला हमने e के पावर x बताया, तो e के पावर 2x। अब यहाँ से 2x का क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकालेंगे, dx/dx का इतना, यानी हमने बताया था कि 2x का 2, 5x का 5, 6x का 6, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगा, यानी 2 e के पावर 2x। ये चीज तो आपको क्लियर यहाँ से हो गया होगा। फिर यदि नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन यदि आपको पूछ दे कि e के पावर 3x का क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन, तो क्या बोलिएगा, e के पावर 3x का डायरेक्ट। अब देखो अभी थोड़ा सा एक और बताते हैं, e के पावर 3x है तो 3x इंटू d3x/3x, समझिएगा क्यों कर रहे हैं, फार्मूला को सुटेबल लाने के लिए। ये चेन रूल के माध्यम से ये चीज किया जाता है, तो सुटेबल लाने के लिए 3x यहां लाए, फिर 3x का ये किए, 3 से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो ही, कोई इसमें अंतर नहीं होगा, बस सुटेबल लाने के लिए चीज किया जाता है। तो e के पावर x का e के पावर 3x, समझिएगा x का यदि काम करेगी तो फिर 3x का क्या हो जाएगा 3, यानी 3 e के पावर 3x। इस प्रकार से यदि आपको पूछा जाए e के पावर 5x का, तो अब डायरेक्ट बताओ क्या चीज, देखो डायरेक्ट e के पावर 5x और 5x का 5, यदि पूछ दे e के पावर 6x, तब क्या हो जाएगा भाई, देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, e के पावर 6x, e के पावर 6x और 6x के 6। इस तरीके से आप आसानी से बता सकते हो बिना कॉपी कलम छुए। तो ये चीज, इस पे कुछ क्वेश्चंस हो गए, समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो 1-2 क्वेश्चन आओ देख लिया जाए, क्यों ना।
जरूर भाई। यदि रहेगा डी ई के पावर -3x अपॉन डी एक्स, समझिएगा ई के पावर 3x -3x, तो ई के पावर -3x कोई टेंशन नहीं, उतना प्रोसेस नहीं करना है, बस समझना है क्योंकि हमने उतना बता दिया आपको। ई के पावर -3x का -3 यानी -3 ई के पावर -3x, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस दिखाते आंसर दो। यदि क्वेश्चन रहेगा डी ई के पावर -5x dx, तब क्या हो जाएगा ई के पावर -5x के ई के पावर -5x और -5x का -5 यानी -5 इंटू ई के पावर -5x। अब चलते हैं इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे रहेगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे रहेगा मेरे दोस्त, तो इंटीग्रेशन का रहेगा कि इंटीग्रेशन ई के पावर 2x dx, समझिएगा तो ई के पावर 2x dx, इसमें क्या हुआ था कि 2x dx का इसमें क्या हुआ कि 2 से यहां पे क्या गुना हो गया, तो इसमें इसका x का गुणांक से क्या होता है कि भागा हो जाता है, जो x का गुणांक होता है उससे भागा दे दिया जाता है, तो e के पावर 2x बटा 2 प्लस c, यहां पे ये इसका आंसर आ जाएगा, समझिएगा। क्यों भाई, क्योंकि हमने वहां पे पढ़ा था कि x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 आता है x के पावर n का, समझिएगा, एक इतना का आया था प्लस सी, यानी बटा में जो रहेगा गुणांकवा उसको भागा दे देना है, बटा में जो रहेगा गुणांक उसको भागा दे देना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यदि e के पावर 4x रहे dx, तो क्या हो जाएगा e के पावर 4x बटा 4 प्लस सी, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि रहेगा e के पावर -4x dx माइनस वाला, तो e के पावर -4x अपॉन -4x, क्यों -4, क्योंकि x का गुणांक है -4, x का गुणांक जितना रहेगा, जिस भी फंक्शन का रहेगा आगे हम चलेंगे उसमें क्या करना है उतना से भागा दे देना है, यानी x के गुणांक से भागा हो जाता है, यहां x का गुणांक से क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। कैसे गुना होता है देखिएगा, यदि e के पावर 2x है तो x के गुणांक से गुना हुआ था 2e के पावर 2x, कैसे भाई, क्योंकि हमने इसका किया था कि e के पावर 2x का e के पावर 2x और 2x का 2 गुना कर दिया था, यहां पे क्या होता है भागा हो जाता है, तो इसका यदि इंटीग्रेशन पूछ दे तब क्या हो जाएगा, तो e के पावर 2x और बटा में 2 प्लस c, समझिएगा थोड़ा सा गिजबिज हो रहा है लेकिन समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, आप लोग समझ गए होंगे मुझे विश्वास है। अब तो एक्सपोनेंशियल का आपको समझ में आया कि ये चीज तो हो गया। यदि एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन रहे, एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, समझिएगा, यदि रहे e के पावर 2x, समझिएगा e के पावर e dx का, समझिएगा e के पावर e dx का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलेगा, e के पावर e dx का क्या होगा, क्या होगा, समझिएगा इसका। तो e के पावर e क्या है मेरे दोस्त, e का वैल्यू होता है अपना, यानी e एक कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू होता है कितना 2.78 समथिंग, ऐसे ही होता है वैल्यू इसका, यानी e जो होता है एक वैल्यू है इसका, यानी एक कांस्टेंट चीज है, तो कांस्टेंट को क्या करते थे बाहर कर लिया करते थे, e के पावर e को बाहर कर लिए, dx का हमने क्या बोला था, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यानी e के पावर e और 1 का x प्लस c, समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर रखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहां तक तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यहां से, d log x बटा dx का होता है 1/x, समझिएगा कहीं कहीं मोड लगा होता है मेरे दोस्त, तो मोड लगने का कारण क्या होता है कि log जो होता है, log में जो x होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, कम नहीं रहता, इसलिए मोड लगाया जाता है। लॉग जो होता है मुख्य रूप से जो लॉग होते हैं वो 2 प्रकार के होता है, लॉग 2 प्रकार के होता है, एक नेचुरल लॉग होता है और एक जनरल लॉग होता है। नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल में जो होता है बेस जो होता है ई रखा जाता है, समझिएगा कहीं कहीं बेस जो होगा ई रहता है, लॉग ई एक्स जो यहां पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होते हैं लॉग, उसमें बेस हमेशा ई रहता है, ये चीज रखिएगा दिमाग में। और जनरल में होता है कि लॉग में बेस 10 लगा रहता है, बेस में 10 लगा हुआ रहता है, कहीं कहीं बेस 10 लगे हुए देखिएगा जब अलजेब्रा का आप क्वेश्चन बनाइएगा तब। तो ये चीज आपको समझ में आया कि लॉग में क्यों लगाया जाता है मोड, तो मोड हम ना लगा करके ऐसे ही इसको लिखेंगे। तो ये आपका 7वां फार्मूला हो गया। यहां से यहां पे देखिएगा इंटीग्रेशन में 7वां फार्मूला क्या हो जाएगा
कि इंटीग्रेशन 1/x, जब log x का 1/x तो 1/x का log x प्लस सी। अब इस पे क्वेश्चन देख लेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। भाई हमने चैन रूल तो आपको उस तरीके का बताया कुछ, यदि रहेगा d log 2x बटा dx, यदि इसका पूछ देवे तो क्या करना है, log x जे यहां रहेगा इसका फंक्शन में, यहां पे उसको नीचे लेके आना है रिस्पेक्ट में, तबे फार्मूला बैठेगा। और d2x का फिर से कर देना है dx, समझिएगा। d2x से d2x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो वही चीज, बस फार्मूला को सुटेबल लाने के लिए चीज किया जाता है। तो log x का 1/x तो 1/2x, और 2x का 2 गुना में 2 से 2 खत्म, यानी 1/x, समझिएगा। यदि रहे log 3x का डिफरेंशिएशन, तब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो log 3x का कितना हो जाएगा 1/3x, और 3x का 3 यानी 1/x ही आ जाएगा। यहां पे इस टाइप्स के क्वेश्चन तो आपको बनेंगे। यदि रहेगा log 5x का, तब क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, log 5x का 1/5x, और 5x का 5 गुना में। यदि इसी चीज को इंटीग्रेशन में किया जाए, समझिएगा, यदि इसी चीज को इंटीग्रेशन में किया जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा, यदि यहां से रहेगा इंटीग्रेशन 1/x, तब इसका तो हो गया log x, क्या हो गया log x हो गया। ये चीज तो आपको फॉर्मूला बता ही दिया है। अब यहां पे रहेगा यदि इंटीग्रेशन 1/3x, समझिएगा 1/3x, तब तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। बस कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को बाहर कर लेना है और 1/x रख देना है, dx 1/3 log x। इस टाइप्स के क्वेश्चन आप अब आपसे बन जाएंगे। तो बस यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त तक पहुंचाइएगा, ताकि ये भी, वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके का फॉर्मूला, इस तरीके का रिवीजन, इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। इसलिए लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।